गोद सूनी रह गई मम्मी जी। नहीं बना पाई आपको दादी। अंबर, इसे इसके कमरे में ले जाओ, इसे आराम की जरूरत है। दिव्यान, रहने दो बेटा, तुम लोग नियति को संभालो, देवयानी को मैं देखता हूं। भाई वाह, ये एक्सीडेंट तो हुआ मिनटों में, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक देखने को मिलेगा। शाबाश संध्या, शाबाश, तूने आज दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी ये सुलझेगी ये उलझी नियति, नियति का ये भाग्य है कैसा, भरा कलश है फिर भी प्यासा, उनकी रहे ना उनकी होके, किसी को पाए उन्हीं को खोके, चादरें उदास हैं ये बिछोने उदास हैं, तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास हैं, तेरे बगैर तेरे खिलौने उदास है, नियति एक उड़ता पल, रस्मों के दीवारों दर तक। ये पालना भी सूना रह गया मेरी गोद की तरह। अंबर, बस नियति, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं अंबर? हमसे कोई ना कोई भूल तो जरूर हुई, लेकिन क्या, गुरु महाराज ने जो जो बताया था हमने सब किया।
उन्होंने जो उपाय बताए थे, जो पूजा बताई थी, सब ऐसे ही की। फिर कहाँ गलती हो गई? अपने आप को दोष मत दो देवयानी। उसकी मर्जी के आगे ना किसी का बस नहीं चलता। कोई उपाय, कुछ भी। उसका जब दिल करे वो हमें खुशी दे देता है, उसका जब दिल करे वो हमें गम दे देता है। ये घर, ये परिवार हमारा है, जो इस वक्त दुख में डूबा हुआ है, और इस दुख से हमने अपने बच्चों को बाहर निकालना है। मैंने और तुमने, वैसे ही जैसे बचपन में निकालते थे। आप ठीक कहते हैं। अपने परिवार के लिए मुझे अपने आप को संभालना होगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गुरु महाराज ने मुझे बताया था कि नियति का समय 2 साल तक बहुत खराब चलेगा। उस पे बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। लेकिन आपको पता है, उन्होंने ये भी कहा था कि नियति एक बच्चे को जन्म देगी, एक बेटे को। और आप देखना, भगवान ने उससे जो छीन लिया है ना, वो बहुत जल्दी वापस भी कर देंगे। अब आपकी वाइफ शायद दोबारा मां नहीं बन पाएंगी। नियति अपने बच्चे का सुख जरूर भोगेगी। काश मैं भी ये बात इसी विश्वास के साथ कह सकता, लेकिन नहीं कह सकता। डॉक्टर ने कहा है कि शायद वो कभी मां नहीं बन सकती, कभी मां नहीं बन सकती, कभी मां नहीं बन सकती। कभी मां नहीं बन सकती। नहीं, कह दो ये झूठ, कह दो ये झूठ है, झूठ है। देवयानी संभालो, संभालो देवयानी। क्या सोचा था और क्या हो गया ना। इस घर में पहले मैं ही थी जिसे बच्चे के खोने का दर्द था, और अब नियति भी बेचारी। क्या क्या सोचा था मैंने कि भगवान ने जो खुशी मुझे नहीं दी, वो जब नियति को देगा तो मैं उसे ही अपनी खुशी समझ लूंगी। लेकिन सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं, अशु ऐसा नहीं सोचता। आज जिस दर्द से, जिस तकलीफ से नियति गुजर रही है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम भी उसी दर्द से, उसी तकलीफ से गुजरी। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा नियति को जरूरत है तो वो तुम्हारी है। तुम जो भी कह रहे हो ना, मैं वो सब करूंगी नियति के लिए, सब करूंगी। ऋषि, मेरा दिल इतना छोटा नहीं है कि मैं इस वक्त भी उसकी कही हुई बातें याद रखूं। अरे ऐसे समय तो दुश्मन भी दुश्मनी भूल जाता है ऋषि, और मैं तो उसकी सगी जेठानी हूं। इधर देख, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है अशु। ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, तुम्हारे इस नाक पे रहता है,
उसमें तुम किसी से भी कुछ भी कह सकती हो, लेकिन दिल से तुम बहुत इमोशनल हो, सबके लिए बहुत फील करती हो वैशु। जिससे तुम प्यार करती हो ना, उसके लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक जा सकती हो। शाबाश। थैंक यू ऋषि, थैंक यू वेरी मच। कमाल है, इतने साल से मुझे जानने के बाद भी तुम ये नहीं समझ पा रहे कि नियति को इस हाल में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अरे अब जाकर तो मुझे वो खुशी मिली है जिसका मुझे एक अरसे से इंतजार था। दीदी, आज खाने में क्या बना रही है? कहिए मैं आपकी हेल्प करूं? आज खाना खाने का किसी का मन नहीं है वैशु। नियति के लिए मैंने सूप बना दिया है। उसका भी कहाँ मन करेगा सूप पीने का। पर पीना तो पड़ेगा ही ना, वरना दवाई कैसे लेगी। दीदी, आइए ये सूप मैं ले जाती हूँ नियति के पास। हो सकता है कि आपकी बात टाल दे, लेकिन कैसे भी करके मैं उसे ये सूप पिला दूंगी। लाइए। बस नियति, अब रोना बंद करो। देखो, मैं मानता हूं कि ऊपर वाले ने हमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन कम से कम हमें एक दूसरे के लिए तो छोड़ दिया ना। अब तुम मेरे लिए जियोगी और मैं तुम्हारे लिए। और मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम उस बारे में सोचकर नहीं रोगे। अंबर भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नियति। जो चीज हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में सोच सोचकर दुखी होने से क्या फायदा। जिंदगी पीछे मुड़कर देखने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। इसीलिए अपने ये आंसू पोंछ लो और ये सूप पी लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें दवाई भी खानी है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाती हूँ। अंबर भैया आप ही समझाइए ना। नियति, थोड़ा सा सूप पी लो। मान जाओ, देखो कितना प्यार से बना कर लाई है वो। नियति अपनी खातिर नहीं तो कम से कम अमर भैया की खातिर पी लो ना। देखो अगर तुम कुछ नहीं खाओगी पियोगी तो वो भी कुछ नहीं खाएंगे। मैं समझती हूँ नियति, जो चीज तुमने एक बार खोई है ना, वो मैं 2 बार खो चुकी हूँ। इसलिए तुम पर क्या बीत रही है मुझे सब समझ आ रहा है। लेकिन जब तक जीवन है, हमें सारे फर्ज निभाने पड़ते हैं। खाना भी पड़ता है और हंसना भी पड़ता है ना? इसलिए चलो अब अच्छे बच्चे की तरह ये सूप पी लो। शाबाश। तुम क्या जानो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है नियति। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे ये आंसू कभी रुकने ना दूं। हे भगवान, मेरे इतने बुरे कर्म तो नहीं थे
कि आपने उसकी सजा मेरी छोटे को दी, उससे उसकी औलाद छीन। एक संतान के लिए माँ की भावनाएं क्या होती है, उसे आपसे ज्यादा कौन जान सकता है प्रभु। ये सब जानती हुए भी आपने अगर मेरी छोटी के साथ ऐसा किया है तो इंसान के विश्वास का उपहास किया है, इंसान के विश्वास का मान नहीं रखा है प्रभु। आपने उसका मान नहीं रखा। अब इनके सामने रोने या गिड़गिड़ाने से क्या फायदा। इन्होंने तो अपनी जो मनमानी करनी थी वो कर ली। अब भी अगर ये चाहते हैं कि हमारी इनके ऊपर आस्था बनी रहे तो इनको नियति के साथ न्याय करना होगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि कलयुग में ये अपने भक्तों का मान रखते हैं या नहीं। नियति, 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 नियति। अंबर, क्या हुआ? नानी भाभी नियति मिल नहीं रही। नहीं मिल रही मतलब रूम में नहीं है क्या? नहीं, वो कमरे में नहीं है। वहां नहीं है तो फिर कहाँ गई? पता नहीं, देखता हूँ। हक फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी ये सुलझेगी ये उलझी नियति, नियति का ये भाग्य है कैसा, भरा कलश है फिर भी प्यासा, उनकी रहे ना उनकी हो के, किसी को पाए उन्हीं को खो के, नियति एक उड़ता पल, रस्मों के दीवार।